अरे आप ही मीडिया में जितने लोग हैं वो लोग क्या यहाँ से लेके दिल्ली तक कर दिए थे? क्या प्रचार है, इतना मीटिंग है, इतना सीट हो जाएगा, क्या रहा? बिहार की जनता ने क्या फैसला किया? अभी पूछिए क्यों ये स्थिति हुई, क्यों 4 सीट पर आए? और अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट पर तो हम लोग पौने 200 सीट से ज्यादा सीट पर लीड किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। राष्ट्रीय जनता दल के 2 दिनों तक समीक्षा बैठक चली और अब वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं जो आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर जो जदयू के राज्यसभा सांसद है संजय झा कहते हुए जा रहे हैं कि वो कोई भी यात्रा निकालने इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता का जो मैंडेट है वो हम लोगों के साथ है। और वहीं जिस तरह से जदयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें क्या कुछ फैसला लिए जाएंगे, उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा। पहले सुनिए उनकी बातों को। अरे आप ही मीडिया में जितने लोग हैं वो लोग क्या यहाँ से लेके दिल्ली तक कर दिए थे? क्या प्रचार है, इतना मीटिंग है, इतना सीट हो जाएगा, क्या रहा? बिहार की जनता ने क्या फैसला किया? अभी पूछिए क्यों ये स्थिति हुई, क्यों 4 सीट पर आए? और अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट पर तो हम लोग पौने 200 सीट से ज्यादा सीट पर लीड किए। हमको जहां तक ध्यान आता है 176 सीट पर एनडीए लीड किए। तो 2025 में क्या रिजल्ट होगा, 2010 रिपीट होगा 2025 में, सर, बता देता हूं। एक परसेप्शन ये भी है जो नौकरी वाला मॉडल था नीतीश, आपको कह रहे नीतीश सरकार वो कह रहे थे कि हम आए तो नौकरी दिया, तो ये परसेप्शन बनाने कोई परसेप्शन तो रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था। ये तो परसेप्शन वो मीडिया में जा करके और लोगों के बीच में बोलते थे। आप मुझे बताइए कि आप जनता ने उसको एक्सेप्ट किया? जनता तो उनको 4 पे पहुंचा दी, क्योंकि जनता सच्चाई जानती थी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वही मुखिया होते हैं सरकार। बिना मुख्यमंत्री के कैसे हो सकता है? वो तो गांधी मैदान में बोले थे आज वो नहीं है तो आज बहाली नहीं हो रही है क्या? अभी तो बहाली इतनी बड़ी हो रही है। उनकी सरकार का एक ही काम था, आज भी लोगों के मेमोरी में वो आज भी है कि जितने यहाँ पर लोग नौकरी देने वाले थे, चाहे होटल व्यवसायी हो, व्यापारी हो, सबको यहाँ से पलायन करवा दिया था। भूलना नहीं चाहिए इस बात, और आज भी लोग नहीं भूला है इस चीज। और अगले 1 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, उससे ज्यादा 2025 से पहले हम लोग पूरा कर देंगे। तेजस्वी यादव आंकड़े जारी करके ये कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार। उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से घटना का जिक्र भी किया। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता, मैं पहले भी ये बात बोला हूँ कि घटना दुनिया में कहीं भी होता है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में कभी भी किसी को पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं मिलता। कोई उनके घर से अने मार्ग से निकल करके नहीं कह सकता है कोई क्रिमिनल की हम ये किए हैं, जो पुराना ट्रेक्स रहा है। घटना कोई किया है उसको सजा मिलेगी, वो पकड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने सर ये भी कहा है कि नौकरी देने का तरीका हमने सिखाया है, कैसे नौकरी दिया जाता है सरकार को। पहले 15 साल में कितना नौकरी दिए थे? 15 साल सरकार उन्हीं की थी ना, उसी की लेगेसी लेके चल रहे हैं ना। वो भी डेटा देना चाहिए कि हम जो 1990 से 2005 तक थे वो कितना नौकरी दिए थे, क्या नौकरी देते हैं, वो तरीका भी बिहार के जनता को पता है। चुनाव में उन्होंने लेके गए नौकरी में तो पता है ना कैसे। अभी तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। देश में पहला केस है ना, जमीन के बदले नौकरी, कहा किसके ऊपर चल रहा है? इसलिए क्योंकि जब आप इकोनॉमी ग्रो करेगा, डबल डिजिट ग्रोथ होगा, किसका किया हुआ है? अगर 10% से ज्यादा जीडीपी हुआ बिहार का, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, वही तो इतना रोजगार एवेन्यू बढ़ाता है। तो आपने सुना संजय झा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये सभी लोगों की पार्टी है, और जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला होंगे वो हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं जो नीतीश कुमार लेंगे। और वहीं जिस तरह से जो आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ है उस पर उन्होंने कहा है कि जो कैलकुलेशन है वो हम लोगों की तरफ है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे। तमाम खबर न्यूज़ पर के साथ नमस्कार।